सबसे पहले कोई ब्राउज़र खोल लेंगे, हम क्रोम खोल रहे हैं। खोलने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे बीपीएससी एईडीओ, ठीक है। ये क्या है, बीपीएससी का एईडीओ का जो वैकेंसी है उसके लिए लिखना होगा हम लोगों को बीपीएससी एईडीओ लिख करके वहाँ सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद से ये सबसे जो पोस्ट वाला लिंक आ रहा है उसको क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद से ये आपको ये वेबसाइट खुल जाएगा, यानी ये लिंक खुल जाएगा जहाँ से हमको फॉर्म अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले हमको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी OTR करना होगा। तो यहाँ नीचे में आप देख रहे हैं लिखा है ना, लॉगिन के नीचे में न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन दिख रहा है ना, यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। बाकी यहाँ जो भी डिटेल होगा बगल में दिया है, आप देख सकते हैं। यूजर मैनुअल है, जनरल इन्फॉर्मेशन सब कुछ देख लीजिएगा। वहाँ आप क्लिक करते हैं OTR पर क्लिक करने के बाद से ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन खुलने के बाद से अब क्या हो जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगा OTR का, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिखा है ना, इसमें हम ईमेल डालेंगे, फिर इसमें OTP सेंड करेंगे, फिर मोबाइल में उसको OTP सेंड करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर इसमें अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके नीचे में नाम डाल लेंगे, अभ्यर्थी का नाम, उसके फादर का नाम, उसके बगल में जो भी देगा वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सब डिटेल, आधार पहचान में क्या है तो आधार डाल लेंगे, लिंक डाल लेंगे, फिर अपना आधार नंबर डाल के यहाँ वेरीफाई करेंगे। फिर देखिए नीचे में कुछ इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है, लिख रहा है ना, नोट कैंडिडेट प्लीज़। अभी क्या पूछ रहा है, विच यू डिड कंप्लीट योर 10th, मतलब को आप 10th कंप्लीट किए थे, फिर आप किस बोर्ड से किए थे, उसके बाद सबका रोल नंबर क्या था, उसके नीचे में ये 12 कहाँ से कंप्लीट किए थे, फिर आपका ब्लड ग्रुप, फेवरेट स्पोर्ट्समैन, किसी भी स्पोर्ट्समैन का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो भी हो अपना ये भी जो भी डाल लीजिएगा। स्पोर्ट नेम में हम धोनी डाल रहे हैं तो आप भी डाल लीजिए, ठीक है। ये सब डालने के बाद से नीचे आएंगे, यहाँ जो लिखा है ना इमेज वाला कैप्चर डाल करके हम एग्री करके क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद से यहाँ हम लॉगिन में अपना डालेंगे, जो भी लॉगिन ID डाल करके फिर यहाँ ये कैप्चर डालेंगे। डालने के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद से क्या होगा, जब प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करने के बाद क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। ये लिख रहा है ना, यस नो कुछ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये क्या हो गया, फॉर्म खुल गया। अब इंस्ट्रक्शन इसमें कुछ दिया है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे आप पढ़िएगा, हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते वीडियो। चलिए प्रोफाइल में अपना प्रोफाइल क्रिएशन में अपना जो भी डिटेल हो अपना डालेंगे यहाँ पे, नाम, मदर नेम, फिर फादर नेम, आधार नंबर, ये जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, आपका हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, ये सब भी डिटेल अपने आप डाल लीजिएगा। जो भी डिटेल होगा नीचे में भी दिया है कि क्या आप डिसेबल हैं, क्या आप पहले खिलाड़ी रहे हैं, क्या आप सैनिक में काम किए, सब डिटेल अपना यस नो अपने स्तर से कर लीजिएगा जो भी आपको लगे। हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको स्पेशली गाइड कर दूंगा कि हाँ ऐसे करना है, ठीक है। चलिए बाकी मैं करके अब आगे बढ़ता हूँ सेकंड स्टेप में, ठीक है। स्टेप देखिए 1 2 3 4 5 ये दिया है 6 तक, इसको कंप्लीट करना है। दूसरा स्टेप कंप्लीट करते हैं। देखिए दूसरा स्टेप में जो भी डिटेल दिया है एड्रेस इसमें डालना है, ठीक है। अपना एड्रेस जो भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर कहाँ से, बिहार से हैं या कहाँ से हैं, फिर उसके बाद ज़िला, फिर पिन कोड डाल करके ये फिर नीचे में जो सेम एड्रेस हो करस्पॉन्डिंग एड्रेस में सेम कर दीजिएगा। नहीं होगा तो चेंज होगा तो चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। हम सेव करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेव कर लेंगे, फिर थर्ड भरेंगे, ठीक है। थर्ड में क्या भरना है, अदर इन्फॉर्मेशन देना है। इसमें पूछ रहा है, देखिए कि क्या आप के विरुद्ध कोई कार्रवाई हुआ है, क्या आपको भी जेल गए हैं, क्या मतलब आपने अलग अलग जो डिटेल दिया है आप देख लीजिएगा कि हम इसमें क्या क्या दिया है। अगर किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं किए हैं तो नो कीजिएगा, ठीक है। हालांकि कुछ भी इसमें से आदमी नहीं करता है, नहीं हुआ है, जो भी स्टूडेंट होता है इस सब कार्य नहीं करता है, तो इस सबको क्या करना है, नो नो करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। ये आप नो नो कर करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। वीडियो को लंबा नहीं करना है, बस मैं शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ आपको जैसे जैसे भरना है। ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी नो करके हम क्या करते हैं, इसमें आपको पूछ रहा है कि क्या आप मेधावी छात्र हैं तो आपको कुछ पुरस्कार मिला है, कुछ भी मिला है तो यहाँ पे आप दीजिए, लिखिए, नहीं है तो सेव कर दीजिए, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, थर्ड हो गया, फोर्थ भरते हैं। फोर्थ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ये लंबा होगा, इसमें इसलिए सब इसमें डिटेल डालना है, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, उसके बाद से सबका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, फिर डेट कब इशू हुआ था सब डालना है, ठीक है। तो आप शुरू से डालते जाइए, ठीक है। ये इंटर का हो गया, पहले मैट्रिक का डालते हैं, ठीक है। मैट्रिक में ये कहाँ से मैट्रिक किए हैं, उसके बाद से क्वालिफिकेशन क्या है, कौन स्टेट था, उनका बोर्ड क्या है, उसके बाद कितना आपको नंबर मिला था, ठीक है। ये सब कब सर्टिफिकेट जनरेट हुआ था, ये सब सारी डिटेल इसमें भरना है, आप भर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को लंबा नहीं करना, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपको ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में गाइड करूँगा कि हाँ कैसे कैसे भरना है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी में कर रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, आपका भी समय बर्बाद नहीं जाए, मेरा भी समय, ठीक है। बाकी जो भी आपको नहीं समझ में आता है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डिटेल से सारा धीरे धीरे आपको डाल दूँगा, ठीक है। चलिए
वैसे ही धीरे धीरे जो भी डिटेल हो सब फिल करेंगे, ठीक है। डिवीज़न क्या था, उसके बाद आप रेगुलर मोड में क्लास किए थे या ये कॉरस्पॉन्डिंग था, फिर आपका ये सब्जेक्ट क्या था, ये सब सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद से नीचे में दिया होगा ऐड करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा पूछेगा, ठीक है। यहाँ ऐड करेंगे ना, फिर ऐड करिएगा तो फिर पूछेगा इंटर का, ठीक है। तो इंटर का आप डाल लीजिएगा। ये हम स्किप करते हैं, आगे नेक्स्ट को बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेप 5 में क्या एक्सपीरियंस पूछ रहा है, एक्सपीरियंस में क्या डालेंगे, जो भी आपका एक्सपीरियंस डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने ये आगे आपका लास्ट स्टेप है, ठीक है। इसमें फ़ोटो आपको लेना है, यह क्या पूरा है, कैप्चर लाइव फ़ोटो। तो लाइव फ़ोटो लेने के लिए आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ अपना फ़ोटो ले लीजिएगा, फिर यहाँ हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर, फिर हिंदी सिग्नेचर दोनों डाल लीजिएगा। अगर आपको JPG से या PDF करने में दिक्कत होगा या उसको शॉर्ट करने में दिक्कत तो भी आपको हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको डिटेल कर देंगे, ठीक है। ये कैसे आप इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, कैसे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ दिया ना इंग्लिश सिग्नेचर, तो उस पर क्लिक कीजिएगा, चूज फाइल करके वहाँ अपलोड हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम चूज करके एग्री करके सबमिट एंड लॉक करेंगे, ठीक है। सबमिट एंड लॉक करेंगे तो मेरा लॉक हो जाएगा, ठीक है। मेरा लॉक हो गया। जब लॉक हो गया तो यहाँ प्रोफाइल क्रिएशन दिख रहा है, वहाँ पे हाइड हो गया, दिखा नहीं रहा। अब न्यू एप्लीकेशन में जा करके, ठीक है, वहीं से न्यू एप्लीकेशन में जाएंगे। जाने के बाद से ये देखिए शिक्षा विभाग आ रहा है ना, शिक्षा विभाग, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद से उसका चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछ रहा है ना, मतलब एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डिटेल जो भी इसमें फॉर्म भरे थे यहाँ पे, और जो एप्लीकेशन आप लोग भरे थे ना प्रोफाइल क्रिएशन में, वहाँ का सारा डिटेल आ जाएगा। इसमें आप डिटेल मिला लीजिएगा, कोई गलती सही हो चाहे जो भी हो, यहाँ से बस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये लिख रहा है ना, यू आर एलिजिबल फॉर फॉलोइंग पोस्ट, यानी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप यानी भर सकते हैं। BPSC का ये ADO वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो आपने यहाँ डिटेल जो भी पूछ रहा है, नीचे में देखिए पूछ रहा है ना, यहाँ आपको फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, अपीयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एग्जामिनेशन कंडक्टर बाई BPSC दिए हैं तो अगर लिखिएगा, अगर इससे पहले भी BPSC के एग्जाम दिए हैं तो 0 लिखिएगा, 1 2 चाहे जितना दिया हो, नहीं दिया तो 0 लिखिएगा। फिर उसके नीचे में मैट्रिक का डाल दीजिएगा, आपका सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। उसके बाद ये आपको फिर सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, ठीक है ना, डेट पूछ रहा है, डेट डाल लीजिएगा। उसके बाद से ये UG का पूछ रहा है, यानी आप ग्रेजुएशन का पूछ रहा है, वो डाल लीजिएगा। फिर नीचे में UG का ही है, वो डाल लीजिएगा। और ये उसके नीचे सर्टिफिकेट पूछ रहा है, सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद उसके नीचे डेट पूछ रहा है, डेट डाल लीजिएगा, ठीक है। जो थोड़ा थोड़ा लाल लाल दिखाई दे रहा है उसको भरना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा जो लाल रंग का पॉइंट दिया है आपकी, उसको करना अनिवार्य है। बाकी जो नहीं दिया उसको हम छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भाई इतना भर लेता हूँ, इतना जो भी डिटेल दिया है UG का या मैट्रिक का, इस जो मांग रहा है डिटेल में, इसको सारा यहाँ फिल करता हूँ। मैं थोड़ा हाइड कर दिया हूँ इसलिए कि पर्सनल डाटा लीक होता है। हाइड करने के बाद मैं ये भर रहा हूँ। भरने के बाद से क्या करूँगा, मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है। भर लेता हूँ। बाकी इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे ये भरना है, या जो भी आपको प्रॉब्लम हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में हो या सर्टिफिकेट नंबर डालने में हो या वेबसाइट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं ये भी लास्ट डालता हूँ स्टेप। इसको डालने के बाद मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। जब अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो मेरा फॉर्म क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जब अप्लाई हो जाएगा तो फिर मेरा डाटा खुलेगा, उसमें मिलाना होगा मुझे करेक्शन की, कुछ गलत या सही नहीं है, ठीक है। चलिए मैंने सब कुछ भर लिया, अब मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अप्लाई क्लिक करने के बाद से देखिए आगे क्या होता है। जब अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे तो आगे मेरा क्या होगा, फॉर्म का जो भी डिटेल था वो डिटेल सामने में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अप्लाई क्लिक करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद लोडिंग ले रहा है, ठीक है। लोडिंग लेने के बाद से देखिए ये सब डाटा क्या हो गया, मेरा सेव हो गया। अभी आ रहा है डाटा मिलाने को, जो भी डाटा मिला लीजिएगा। मैं मिलाया हूँ, उसे नीचे कर लिया हूँ। इसमें जो स्टेप आपको स्टेप बाय बता रहा हूँ, मैं उतना लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। ये पूछ रहा है मैट्रिक सर्टिफिकेट 10th अपलोड, नॉट अपलोड लिख रहा है, या फिर अपलोड क्लिक करके वहाँ अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे फिर एक पूछ रहा है कैप्चर लाइव फोटो। अपलोड करने से क्या कीजिएगा, एक लाइव फोटो लेना है, ठीक है। ये डिटेल आपका है, ठीक है। डिटेल अपना मिला लीजिएगा। ये हम अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद से फिर कैप्चर करेंगे फ़ोटो। अब कैप्चर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा कैमरा खुलेगा, लाइव कैमरा का फ़ोटो हमें लेना होगा, ठीक है। देखिए ये आ गया, मैं ये भी हाइड कर दे रहा हूँ। फिर मैं ये फ़ोटो लेकर के सेट इमेज कर दूंगा, ठीक है। जब सेट इमेज करूँगा तो मेरा फ़ोटो वहाँ शो करने लगेगा। जब वहाँ शो करने लगेगा तो मैं यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके फिर नीचे में दिया होगा सबमिट एंड पे, देखिए दिया सबमिट एंड पे फी, पे पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। यही बस प्रोसेस है।